दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि आखिर हफ्ते में 7 दिन ही क्यों होते हैं। तो आइए आपको इसकी मुख्तसर तारीख बताते हैं। दोस्तों, आज से तकरीबन 4000 साल पहले इराक में बाबल और नैनवा की तहजीब के लोग जब ऊपर आसमान में देखते तो इन्हें महीने में चांद घटता और बढ़ता हुआ नजर आता। चांद की पैदाइश से आधे चांद तक 7 दिन, फिर पूरे चांद तक 7 दिन, मगर चांद की पैदाइश से नए चांद की पैदाइश तक 29.5 दिन लगते हैं। सो आखिरी हफ्ते में 1 या 2 दिन जमा कर दिए जाते। हफ्ते में 7 दिनों का तस्वुर वहाँ से आया, लेकिन इससे पहले मिस्री तहजीब में हफ्ता 10 दिन का होता, जबकि रोमन्स के यहाँ 8 दिन का होता। दोस्तों, हफ्ते के नाम इन्होंने आसमान पर 7 दिखने वाले अजराम यानी सूरज, चांद, अतारत, ज़हरा, मरीख, मश्तरी और जहल से लिए। आज भी लातीनी ज़बान, फ्रांसीसी, हस्पानवी और अतालवी ज़बान में हफ्ते के दिनों के नाम इन्हीं अजराम फल्की पर हैं। जैसे कि मंडे को मून, ट्यूसडे को मार्स, वेनसडे को मरकरी, थर्सडे को जुपिटर, फ्राइडे को वेनस, सैटरडे को सैटर्न और संडे को सन कहा जाता है। दोस्तों, इसी तरह दिन की तकसीम भी 24 घंटे या हिस्सों में दरअसल सूरज ढलने से दोपहर तक 12 घंटे दाएं हाथ की उंगलियों पर 12 की गिनती से निकले, जबकि 1 घंटे में 60 सेकंड का तस्वुर दाएं हाथ की पांचों उंगलियों से बाएं हाथ के 12 जोड़ 5 मरतबा गिन कर 60 तक पहुंचे। दोस्तों, इन ज़मानों में वक्त की तकसीम इतनी अहम नहीं थी जितनी कि आज है, मगर यह कहना दुरुस्त होगा कि इंसान ने वक्त को आसमानों से ही सीखा है। दोस्तों, मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।